क्या कर रही हो? आर्या के फलाहार की तैयारी हो रही है। सो गाइस ये देखिए, जहाँ पे भगवान का पूजा होगा वहाँ पे कुछ इस तरह से रेडी हो गया है। जितना आता था आर्या को उतना उसने कर दिया। अब वो गई है रेडी होने और आज का ब्लॉग शाम से स्टार्ट हो रहा है, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिए। निकल भी गया। ब्लॉग अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। सो गाइस यहाँ पे मैं निकाल रही हूँ माखन, और पता नहीं क्यों आज मक्खन निकल ही नहीं रहा है, तो वही निकालने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए आरओ से भी बर्फ़ मंगवाई, सोचा बर्फ़ डालने से निकल जाता है, तो देखती हूँ बर्फ़ डाल के निकलता है कि नहीं निकलता। आज बड़ी मेहनत हो रही है मक्खन निकालने में और निकल ही नहीं रहा है। वैसे तो थोड़ा सा भी चम्मच से भी चला देती थी तो मक्खन अपने आप ऊपर आ जाता था, बट आज नहीं आ रहा। आज पता नहीं क्या हो गया, क्यों नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। आज स्पेशल डे है, आज सोच रही थी कि मक्खन निकालूंगी, इतने दिन से सोच रही थी कि आज के दिन मक्खन निकालूंगी, तो नहीं निकल रहा है। तो चलिए देखती हूँ कैसे निकालती हूँ, क्या करती हूँ, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे। ब्लॉग में अंत तक बने रहिए और आप लोग भी देखिए कैसे मक्खन निकालती हूँ मैं। तो थोड़ा बहुत गुलिया गया है, उसी को मैं यूज़ करूँगी। क्या कर रही हो? आर्या के फलाहार की तैयारी हो रही है। और फलाहार में क्या बना रही हूँ आर्या? आलू फ्राई, साबूदाना वड़ा, वड़ा। चटनी, बस ना, और मक्खन। अभी कम है क्या? अभी ये सिंघाड़ा भून रही है। मैं रेडी हो गई हूँ। अरे रेडी हो चुकी है। तो चलिए ब्लॉग में बने रहिए। अभी पूजा नहीं हुआ है, अभी 10 बज रहे हैं, 12 बजे पूजा होगा, तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। मम्मी क्या कर रही हो? आलू फ्राई करने जा रही है। और भी हो रहा है 10:30, ऐसे कुछ हो रहा है। 10:30 हो रहा है। जहाँ 11 बजे वहाँ पूजा स्टार्ट कर देंगे ना। हाँ, 11 बजे से पूजा स्टार्ट कर लेना था। मैं बहुत स्पेशल फील कर रही हूँ। मेरे लिए क्या बन रहा है? बोलो तो मैं ही बनाऊँ। बना दो यार, मुझे भूख लगी है। तुम बोलिए। मैं बोल मुझे अच्छा लग रहा है। सो गाइस यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है और आरो को देखो, एक बार कृष्ण कन्हैया बना था, फिर निकाल के फिर खाना वाना खाया, फिर से पहन लिया और अपने से इस बार बना है। उस बार आर्या ने सजाया था, जो कि मैंने पिक लेना भूल गई थी, और इस बार अपने खुद से सजा हुआ है, तो देख लीजिए आप लोग भी। और यहाँ पे आर्या दूध से दही से और क्या बोलते हैं शहद से पानी से, जिससे जिससे उसको आता है उससे उससे अभिषेक कर रही है भगवान जी का, उनको नहला धुला रही है। और ये देखिए, ये गांव से लेकर आई थी। मेन बात है ना, हमारे यहाँ ना कृष्ण जन्माष्टमी मनाया नहीं जाता, मतलब जैसे कि बहू लोग नहीं मनाते, तो इसलिए मैंने कृष्ण जन्माष्टमी का कोई भी सामान नहीं खरीदा है। और लेकिन अब खरीदूंगी, अपने पैसे का नहीं, उसी के पैसे का। तो झूला वगैरह अब इस बार मैं खरीद के पहले से ही रख दूंगी, ताकि कृष्ण जन्माष्टमी पर उसको प्रॉब्लम ना हो। और लड्डू गोपाल भी खरीद दूंगी उसके लिए, वो सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी पे ही यूज़ करेगी, उनको जो भी करना रहेगा करेगी, क्योंकि रोज़ तो हम तो नहीं कर पाते इतना, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, तबीयत कभी ख़राब हो जाती है तो हम मैं अपने लिए ही परेशान रहती हूँ, तो उनको क्या करूँगी, तो इसलिए उनको देखभाल की बहुत ज़रूरत होती है वो लड्डू गोपाल का, तो इसलिए हम अपने घर में लड्डू गोपाल नहीं रखे हैं। बहुत लोग शौक़ के मारा रखते हैं, बट हम शौक़ के मारा भी नहीं रख सकते, क्योंकि तबीयत मेरी सही नहीं रहती, तो फिर हम उनको भी वैसे ही रख देंगे, तो बच्चे एक बच्चे की तरह उनकी सेवा करनी चाहिए, तो इसलिए नहीं कर पाते, तो नहीं है इसलिए अब। लेकिन झूला वगैरह तो ला के रखूँगी, अभी मैं ख़रीद के रख दूँगी, क्योंकि उस टाइम पे याद नहीं रहता, तो फिर
बुक कर दूँगी बहुत जल्दी, ऑनलाइन ही ख़रीद लूँगी, लेकिन ख़रीदूँगी ज़रूर। तो गाइज़ यही सब है। अरे कितनी सुंदर लग रही है ना। और यहाँ पे अपने से भी रेडी हुई है और ये सब चल रहा है। और फलाहार भी आधा बन चुका है, आधा ही बचा है, वही वड़ा छानने को बचा है, बाकी तो सब हो गया है। और यहाँ पे देखिए आरो फिर से आ गया। पूजा पाठ में इन लोगों का मन बहुत लगता है और अच्छा भी लगता है। तो मैंने कहा ये भगवान जी का चरणामृत है तो इसको पूरे घर में छिड़क दो। तो वही छिड़कने गई है पूरे घर में वो, क्योंकि पतिदेव बैठ के हरा मटर छील रहे हैं और यहाँ पे पूजा पाठ शुरू है। अब अरे अपने हिसाब से पूजा कर रही है। तो यहाँ पे अच्छा पोंछ रही है इनको, लड्डू गोपाल को। चलिए पोंछ ले। और आरो कितने ध्यान से देख रहा है। हमारे घर में लड़कियां ये फेस्टिवल मनाती हैं, बहुएं ये फेस्टिवल नहीं मनाती हैं, तो इसलिए मैं नहीं मनाती ये फेस्टिवल। लड़कियां सब मनाती हैं, तो इसलिए आर्या को मैंने कहा भाई अगर तुम्हें रहना है तो तुम रह सकती हो। तो आर्या को ये 3रा साल है रहते हुए कृष्ण जन्माष्टमी। और यहाँ पे आरो को देखो कितने आराम से बैठा, पूरा पोत लिया है। तो गाइस ये जो सजावट है थोड़ा बहुत मैंने और आर्या ने मिल के सजा दिया था, थोड़ा बहुत बस। बट अगले साल से कुछ और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। इस साल तो ध्यान ही नहीं दी मैं, पहली बार तो ध्यान दी होती तो इतना कुछ नहीं होता, बट ध्यान नहीं दी थी। अब ध्यान दूंगी तो इस बार तो अच्छे से, उतना अच्छे से नहीं हो पाया क्योंकि स्वीट वगैरह भूल गई थी लाना। अगले साल और अच्छे से मनाएंगे। मिश्री वगैरह है, स्वीट में मिश्री है, मिठाई वगैरह नहीं है, लेकिन मिश्री है। मिश्री का भोग लगाते हैं भगवान को, तो इसलिए मिश्री, दही, माखन, खीरा, बनानास, ये सब है। और ये तो मैंने आप लोगों को झूला दिखाया ही था कि आर्या ने अपने हाथ से ही बनाया था घर पे ही। तो ये देखिए माखन भर के रखा हुआ है। तो अगले साल कुछ और स्पेशल करेंगे। मेन बात है ना कि इतना आइडिया नहीं है। जब हम लोग करते रहते हैं तो आइडिया रहता है, नहीं करते तो आइडिया नहीं रहता है। तो घर में हमारे कभी नहीं होता है, तो इसलिए आइडिया नहीं है। हाँ, जब हम लोग ससुराल नहीं थे, मायके में थे, तो हम लोग भी पूजा पाठ करते थे तो समझ में आता था। जब करना छोड़ दिए तो नहीं हो पाता अभी। तो गाइस यहाँ पे देखिए आरती स्टार्ट हो गई है। मैं आरती गा रही थी, अरे आरती कर रही थी। तो चलिए बने रहिए ब्लॉग में एंड तक।